आएंगे और आपसे सवाल मेरा ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो बीजेपी 43 और कांग्रेस 43.9 है, मतलब बहुत ही बारीक अंतर है। तो इस अंतर के क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, इस अंतर के मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जैसा कुछ देर पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां की जनता ने मन बनाया हुआ था और हार जीत का फैसला हिमाचल प्रदेश में हमेशा कुछ 100 वोटों से ही होता है। स्थानीय मुद्दे वहां महत्वपूर्ण होते हैं। मगर मुझे लगता है एक बात जो मुझे थोड़ी खटक रही थी वो इसी की, जब उल्लेख किया था शायना जी ने एक छोटे राज्य का, हिमाचल प्रदेश का। मैं स्वयं एक छोटे राज्य उत्तराखंड से आता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए जो छोटे राज्य हैं जहां से कम लोकसभा में सदस्य आते हैं उनकी उपेक्षा की जा सके और बड़े राज्यों पर कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। मुझे लगता है कि जहां तक मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का सवाल है, गुजरात मॉडल का सवाल है, गुजरात की जनता ने पूरा जन समर्थन नीतियों को दिया है, व्यक्ति को दिया है, भाजपा पार्टी को दिया है। मगर यदि ऐसा हिमाचल में नहीं हुआ है तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, भाजपा के अध्यक्ष साहब हिमाचल के हैं, एक मुखर तेजस्वी जो मंत्री हैं, जो विवादास्पद भी रहे हैं, अनुराग ठाकुर, वो भी हिमाचल से हैं। क्या इन लोगों के लिए हिमाचल एक छोटा राज्य था? क्या इन लोगों के लिए भी हिमाचल ऐसा था कि ठीक है 1% है तो दो फाड़ बटी हुई है वहां की जनता, अगली बार हम देखेंगे क्या होता है? ये बातें थोड़ा मुझे पचती नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में रहेगी, मगर ऐसा नहीं है कि भाजपा की हार हुई है आज और कांग्रेस की जीत हुई है। जो गुजरात में भी कांग्रेस की हार हुई है और प्रचंड बहुमत से लगभग उद्दंड बहुमत की ओर बढ़ती भाजपा नजर आ रही है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस ने एक आत्मघातक रणनीति अपनाई थी। और वो भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल लगे थे तो उनके लिए किसी राज्य में किसी चुनाव का कोई महत्व नहीं था। आज आप श्रेय लेने को पूरा परिवार सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि वो कितने दीर्घकालीन भविष्य की बातें सोच रहे हैं। ये अगर चुनाव से बाहर रहकर वो भारत की राजनीति बदलना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल में उनका दिवा स्वप्न है। मगर कुल मिलाकर ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जो विचारोत्तेजक बात कर रहे थे कि उपचुनावों में जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं तो क्या वो कांग्रेस की जीत समझी जाए? क्या डिंपल की जीत को कांग्रेस अपनी जीत मान रहा है? जहां उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, वो आज इसका जश्न मनाएंगे कि डिंपल वहां से इतने प्रचंड बहुमत से जीती हैं, या इसका जश्न मनाएंगे कि मदन भैया आरएलडी वाले जीते हुए हैं? मुझे लगता है कि दूसरों का सेहरा अपने सन बांधने की जो कोशिश कांग्रेस की है वो जनता उससे कोई भ्रमित होने